एक औरत को हराने के लिए पूरे देश भर के मर्द जो है लगे हुए थे। अकेला जो है जा करके अपना बहस भी की थी, लेडीज होकर के फर्स्ट इकलौता सीएम सीएम हाँ जो जा करके सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में जो है बहस की थी। तो एवरेज एक विधानसभा में लगभग 30,000 से ज्यादा जो है वोटर्स का लोगों का नाम कटा। अगर सभी विपक्षी दल अगर मिल गए होते, सभी अगर एक साथ हो गए होते, नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर दिए होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। नमस्कार। मनोज जी, क्या कहेंगे, ममता दीदी को हराया गया है या हार गई हैं? एक औरत को हराने के लिए पूरे देश भर के मर्द जो है लगे हुए थे, फिर भी एक दीदी सब पर भारी। माने अब ये कहा जाए कि ममता दीदी को हराया गया, ये तो चर्चा का विषय है। माने जितनी सारी घटनाएं होती हैं सबकी आलोचना समालोचना होती है, और यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है कि ममता दीदी को हराया गया। अब कैसे हराया गया इसका भी जो है लॉजिक है। अब ममता दीदी को हराने के लिए आप देखें ना कि जब शुरुआत हुई थी अब एसआईआर की जब बात हुई, बिहार से शुरू हुई, बिहार के बाद में बंगाल, अब बंगाल में जो है एसआईआर के मुद्दा पर जो है ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट तक जो है पछाड़ मारी थी। अकेला जो है जा करके अपना बहस भी की थी, लेडीज होकर के फर्स्ट इकलौता सीएम हाँ जो जा करके सुप्रीम कोर्ट में जो है बहस की थी। तो वैसे स्थिति में एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा, मतलब कि विश्लेषकों के मुताबिक भी बहुत बड़ा मुद्दा जो है एसआईआर है, जिससे ममता बनर्जी को पटखनी मिली है। अब देखिए ना, लगभग 91 लाख जो है लोगों का नाम कटा। 112 कुछ अगर आंकड़ा की हम लोग बात कर रहे हैं तो 91 लाख और 294 विधानसभा सीट आप अगर भाग दे दीजिए तो एवरेज एक विधानसभा में लगभग 30,000 से ज्यादा जो है वोटर्स का लोगों का नाम कटा। अब एक जो है डाटा देखिए, 112 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जिसमें 25,000 प्लस माने 25,000 से ऊपर जितने लोगों का नाम कटा है विधानसभा वाइज, वैसे 112 विधानसभा क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। उन 112 विधानसभा में पिछले साल अगर 2021 की बात करें तो 2021 में वो 112 विधानसभा में 86 सीट पर टीएमसी की जीत हुई थी और 26 सीट पर बीजेपी जीती थी। और अब की बार एसआईआर के बाद में अब की बार जो चुनाव हुई उसमें जो है 72 सीट पर बीजेपी जीती है, 39 सीट पर जो है टीएमसी जीती है। तो यहां पर आंकड़ा उलट गया। आंकड़ा जब यहां पर उल्टा तब देखिए ना चुनाव परिणाम 21 में क्या चुनाव परिणाम था, दहाई में बीजेपी और सैकड़ा में टीएमसी। अब जो है दहाई में टीएमसी आ गई, सैकड़ा में बीजेपी चली गई। तो एसआईआर मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो है जमीनी जो माने जीत कहा जाता है, वो जमीनी जीत दिलाने में बीजेपी की बहुत बड़ी जो है अहम भूमिका रही है इसमें। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष जो है वो अब देख रहे हैं कि विपक्ष अब चाह रहे हैं कि कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ये भी अब विपक्ष को अफसोस हो रहा है कि एकजुट नहीं है विपक्ष, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अरे विपक्ष लोग कहां से एकजुट होगा, इसका तो फायदा बंगाल में उठा। इसी का फायदा नीतीश कुमार ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था इंडी अलायंस का, INDIA का, तो वो जो अगर नीतीश कुमार ने तैयार किया था, अगर उसमें ये बकलोल लोग जो है बकलोल लोग जो है बकलोली नहीं करते। आज राहुल गांधी जो है बोल रहे हैं कि हाँ वोट की चोरी हुई है। उस समय भी जो है एसआईआर का जब शुरुआत हुई तो एसआईआर जो है चुनाव आयोग जो चोरी करवा रहा है। अब जो है जहां पर चुनाव लड़ने की बात है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2 ठो जीते हैं, ये ठीक है। बंगाल में 2 सीट निकला है, दोनों अल्पसंख्यक सीट निकला है, ये जो है बात ठीक है। लेकिन कांग्रेस का या फिर लेफ्ट का, इससे पहले तो कांग्रेस वहां पे 0 पे थी। हाँ, इसके पहले वाले में 0 पर थी। तो कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों का माने ऐसा जो है माने चर्चा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का हो चाहे लेफ्ट का हो, लेफ्ट भी अकेले चली, कांग्रेस भी अकेले चली। तो वही अगर मर्ज होता तो फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों की क्या नीति रही है, फूट डालो शासन करो। ये बीजेपी के लिए जो है बहुत माने सौभाग्य की बात ये लोग मानता है बीजेपी
कि सब लोग में फूट पड़ा रहे, ये लोग एकजुट नहीं होगा तो कहां से जो है ये लोग जो है चुनाव फाइट करेगा, चाहे लोग चुनाव जीतेगा। इंडी अलायंस में आपको कह रहा था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया था, अगर सभी विपक्षी दल अगर मिल गए होते, सभी अगर एक साथ हो गए होते, नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर दिए होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ये लोग जो है, अब लालू यादव जो है को हो गया कि नीतीश कुमार कैसे पीएम बन जाएगा, राहुल गांधी को हो गया कि भाई पीएम तो हम बनेंगे। तो वैसी स्थिति में अब लालू यादव जो है 2 बैठक में जो है बोल दिए, आप बारात की तैयारी करिए, दूल्हा आप रहेंगे, हम लोग बाराती रहेंगे। इंडिकेशन क्या है? और नीतीश कुमार को जो है संयोजक पद के लिए जो है इनको नॉमिनेट नहीं किया जा रहा था। नीतीश कुमार भी बाद में समझ गए, कुछ दिन इंतजार भी किए और ये समझ गए कि अरे भाई तो मैं हमको यूज एंड थ्रो करेगा ये सब, तो उसके बाद में वो भी छोड़ दिए। तो अगर जो है वो INDIA अगर माने रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज जो है ममता बनर्जी के यहाँ तेजस्वी यादव यहाँ से गए चुनाव प्रचार करने के लिए, अखिलेश यादव गए चुनाव प्रचार करने के लिए, ये लोग गए। ये दिगर बात है कि तेजस्वी यादव जिन 12-13 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव प्रचार किए वहां पर टीएमसी का कैंडिडेट हार गया, ये अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव गए तो सही, वहां पर उन्होंने कम से कम मनोबल तो जो है बढ़ाया। उसके बाद में बिहारी जो भी लोग वहां पर हैं, बिहारी लोगों में जाकर के वोट तो मांगे, मिला नहीं मिला वो अलग ही बात है, प्रभावित करना या नहीं करना वो अलग ही बात है, लेकिन गए तो सही, एकजुटता तो वहां पर जाकर के दिखलाए, अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो। लेकिन अब जब एकजुट होने की बात होती है, आप अब जब जो है सबसे बड़ा जो है माने यहाँ पर बीच एनडीए का विपक्षी पार्टी में कहे तो सबसे मजबूत दावेदार कहा जाए तो टीएमसी ममता दीदी ही थी, जिसको उखाड़ना जो है बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। बीजेपी ये बात समझ रही थी, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में भी बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है पार्लियामेंट में टीएमसी है। फर्स्ट में 99 जो है कांग्रेस का है, उसके बाद में समाजवादी पार्टी का है और 29 जो है एमपी जो है इनका टीएमसी का है, पश्चिम बंगाल से है। तो वैसी स्थिति में टीएमसी पर भी जो है अब यूपी तो जो है किला फतह कर लिया है, पश्चिम बंगाल को फतह करना था बीजेपी को, तो ये सारा जो है अपना तिक्रम कर रही थी बीजेपी। लेकिन विपक्ष अगर एकजुट रहता तो स्थिति ये नहीं आती। तो यहाँ पर कहीं कांग्रेस को सोचने की जरूरत थी, अगर वो एक साथ होते। तीन फैक्टर, एक जो है एसआईआर, दूसरा जो है हो गया कि विपक्षी एकजुट नहीं थे, और तीसरा बड़ा फैक्टर कि जो भी ये कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं, इनके जो भी हिंदू वोटर्स हैं वो सारे के सारे हिंदू वोटर जो है डाइवर्ट कर गए बीजेपी की तरफ, ट्रांसफर कर गए। हाँ, चूंकि यहाँ पर एनडीए जो है इनकमेंसी का जो है यहाँ पर फैक्टर था, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर बीजेपी की तरफ जो शिफ्ट कर गई, हाँ, तो वो जो है 3 फैक्टर जो है। अब देखिए तरह तरह का बयान आ रहा है, ममता बनर्जी जो है कह रही है कि हम जो है अब लोक भवन में जाकर रिजाइनेशन नहीं देंगे। अब मामला यहाँ पर संवैधानिक जो है पेच भी यहाँ पर फंस रहा है। तेजस्वी यादव जो है वोट चोरी का नाम लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी वोट चोरी का कह रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद वो वैसी अलग कह रहे हैं। लेकिन ये सब करने से क्या फायदा? आप लोग जब एकजुट नहीं होइएगा तो वैसी स्थिति में परिणाम नहीं होगा। तो होना जरूरी है, यूनाइट होना बहुत जरूरी है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।